करीब 8 साल बाद पाकिस्तान से हो रही घर वापसी, प्रसन्नजीत को लेने के लिए अमृतसर रवाना हुई टीम। घर से लापता होने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र का प्रसन्नजीत रंगारी की करीब 8 वर्ष बाद वतन वापसी हो चुकी है। अब उसे घर आने का इंतजार है। मंगलवार की दोपहर 2 बजे प्रसन्नजीत को घर वापस लाने के लिए तिरोड़ी तहसील के महकेपार से उनके जीजा राजेश खोबरागड़े, महकेपार रोजगार सहायक योगेंद्र चौधरी और मोहगांव पंचायत के रोजगार सहायक आशीष वासनिक अमृतसर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रसन्नजीत की बहन संगमित्रा करीब 5 वर्षों से अपने भाई की वतन वापसी की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब 31 जनवरी को पाकिस्तान से 7 भारतीय कैदियों की रिहाई हुई तो पंजाब के 6 कैदियों के साथ खैरलांजी के प्रसन्नजीत की भी रिहाई की गई। इन सभी कैदियों को अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के हवाले किया गया। फिर भारत ने कस्टम और इमिग्रेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद सभी का नानक देव अस्पताल में मेडिकल करवाया। सभी के स्वस्थ होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा गया है। पंजाब मूल के सभी 6 लोग अपने घर पहुंच गए हैं। वहीं प्रसन्नजीत रेड क्रॉस भवन, मजीठा रोड और गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में है, जिसकी जिम्मेदारी एएसआई जसविंदर सिंह के पास है। 1 फरवरी को अमृतसर पुलिस ने खैरलांजी पुलिस से संपर्क किया और खैरलांजी पुलिस ने संगमित्रा को भाई की वतन वापसी की जानकारी दी। संगमित्रा ने भाई को अमृतसर लाने में आर्थिक अड़चनें बताई तो कलेक्टर के निर्देशन पर वाहन की व्यवस्था की गई। मंगलवार को जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी, जनपद सदस्य विनोद पंचभाई ने संगमित्रा से मुलाकात की और राजेश खोबरागड़े के साथ रोजगार सहायकों को अमृतसर के लिए रवाना किया गया है। वो 2019 में गए थे और हमें 21 दिसंबर 2021 को पता चला था और अभी उनकी रिहाई 21 जनवरी 2026 में हुई। 4 सालों का संघर्ष रहा हमारा तो छुड़ाने के लिए। कब फोन आया था आपको? किधर से? कि भाई आपका छूट गया। हमको कल फोन आया था रविवार को 1 बजे पुलिस चौकी खैरलांजी से कि आपका भाई रिहा हो चुका है और अमृतसर के थाने में है रखा, आपको लेने आना है। फिर उन लोगों का नंबर भी दिया था, मैंने उनसे बात की अमृतसर वालों से, तो उन लोग बोल रहे थे कि आप इन्हें जल्दी लेके जाओ, पर हम इतनी दूरी पे है कि हम जल्दी जाके ला नहीं सकते, थोड़ा हमको समय लगेगा क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में रहते हैं और हमारी यहाँ से बहुत दूरी है अमृतसर के लिए। वही के पास के लोग थे तो 6 लोग चले गए, एक ही वहीं पे बचा है। आपके भाई से बात हुई तो क्या बात हुई? मेरे भाई से बात हुई तो वो बोल रहे थे कि आप मेरी जीजी हो पर आपकी आवाज़ बदल चुकी है, ऐसा बोल रहे थे। वार्ड वासियों ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में की शिकायत, ऊफना प्लांट को बंद कराने की रखी मांग। कटंगी में पाथरवाड़ा रोड पर संचालित संत जयराम दास मिल का ऊफना प्लांट को बंद कराने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है। वार्ड वासियों का यह आरोप है कि ऊफना प्लांट धीमा जहर उगल रहा है। इस प्लांट से निकलने वाली काली राख और प्रदूषित पानी ने स्थानीय रहवासियों का जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया है। प्लांट से निकलने वाली काली राख से आसपास रहने वाले लोगों को श्वास, मस्तिष्क, हृदय, त्वचा और आँखों से जुड़ी बीमारियां हो रही है। सबसे बुरा असर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन पर पड़ रहा है। उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषित पानी आसपास कृषि भूमि को बंजर कर रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि राइस मिल की आड़ में ऊफना प्लांट का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में जब उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन दायर की गई तो न्यायालय ने मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड को विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा आज वार्डवासियों को भुगतना पड़ रहा है। क्या समस्या लेके आए हैं आप? सर, हम लोग कटंगी से आए हैं। आए तो और भी लोग हैं, 8-15 लोग आए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कोर्ट तक गए।
हम लोग ये समस्या लेके आए हैं सर जी कि वहाँ पर जो सुरेश देशमुख है, जो टाइटल लिखता है संत जयराम दास राइस मिल, और वो उसकी आड़ में अवैध रूप से उष्णा प्लांट चला रहा है। वो 2014 से चला रहा है, जिसकी उसको किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और पॉल्यूशन बोर्ड से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सब चीज़ हो गई है, आदेश भर हो जाते हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है सर। अभी अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन? साहब से मिलने गया था, वैसे कलेक्टर साहब मिले नहीं, लेकिन हमने हमारा आवेदन लिए। उन्होंने बोले जब आप जीत गए हो तो यहाँ जाओ, बोले एसडीएम को हम लिख रहे हैं बोले, और एसडीएम इस पे कार्रवाई करेगा, जांच करके। मेरा कहने का मतलब है जब ये जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत लागू होता है उस जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया रहता है, वहाँ पर औद्योगिक इकाई लागू नहीं होती। इसकी पूरी जांच होना चाहिए। ऐसे विभिन्न टाइप के राइस मिल चल रही है और उसकी आड़ में उष्णा प्लांट चल रहे हैं। कलेक्टर महोदय को सघनता से जांच कराना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल रहा है। मुझे खुद स्नोफीलिया हो गया है, हमारे मोहल्ले में एक मर गया है अस्थमा की वजह से। इतनी काली राख और बदबू आती है कि पूरा वार्डवासी परेशान है। 500 घर परेशान है, जिसकी कोई जांच नहीं हो रही। अच्छा, उष्णा प्लांट से क्या क्या मतलब राख तो निकलती है और पानी वानी भी कुछ जहरीला पानी, दूषित पानी जो खेतों में जा रहा है। हाँ। फसलें नहीं हो रही, इनका खेत लगा भरत पटले जी का, सुरेश बिसेन जी का, और जो शिकायत करता है उसके घर में जाता है और उनको बोलता है कि तुम हमारे खिलाफ शिकायत करते हो। ये क्या है प्रशासन का? क्यों एक्शन नहीं ले रहा? एक आदमी के कारण 500 घर बर्बाद हो रहे हैं, 2,500 से 3,000 लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है। और ये सिद्धांत तो है ही कि औद्योगिक क्षेत्र वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ रेसिडेंशियल एरिया नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस की सिद्धांत लागू होता है। इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? सिर्फ कहने को है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए। मैं प्रशासन का ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत एक्शन ले, नहीं तो हमें फिर से हाई कोर्ट और एनजीटी पे ध्यान आकर्षित करके जाना पड़ेगा, जिसका प्रशासन कलेक्टर महोदय जवाबदार है।